टुडे टॉपिक इज़ बायोलॉजी के बेसिस ऑफ बिहेवियर सब्जेक्ट है और इसका इंट्रोडक्शन में हम ज़्यादा करेंगे ब्रीफ हिस्टोरी का बैकग्राउंड क्या है बायोलॉजी के रूट ऑफ साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। तो हम पॉइंट्स पे आते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो रीनी डिस्क्रिप्ट्स स्पेकुलेशन अबाउट द रोल ऑफ माइंड और ब्रेन कंट्रोल ऑफ बिहेवियर प्रोवाइड द गुड स्टार्टिंग फॉर इन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी कि इसने हमें रोल किसके माइंड और ब्रेन के दरमियान इन्हें बताया कि ये माइंड और ब्रेन को कंट्रोल कौन कर रहा है, बिहेवियर। जब इसने ये पॉइंट बताया तो ये हमारा बहुत अच्छा गुड स्टार्टिंग पॉइंट था ये हिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। तो इसने बताया कि एनिमल एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। द बिहेवियर वाज कंट्रोल बाय कि उसका एक इंसान जो है एक मैकेनिकल डिवाइस है, मतलब एक मशीन या मैकेनिक हम उसे कहते हैं जिसको हम कंट्रोल खुद कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह कंट्रोल किया जाता है। तो ये मैकेनिकल डिवाइस इसलिए है क्योंकि इसके बिहेवियर को कंट्रोल कौन करता है, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। क्योंकि इंसान का जो बाहर वाला माहौल है, स्टिमुलाई है, तो वो उसे स्टिमुलाई जो भी है वेदर वगैरह हो गया या कुछ एक्सीडेंट या इस तरह की कोई भी एनवायरमेंटल एक्सीडेंट है या कोई भी स्टिमुलाई है जो कंट्रोल कर रहा है इंसान के बिहेवियर को, तो इसलिए इसे मैकेनिकल डिवाइस कहा जाता है एनिमल को। हिज व्यू, उसका व्यू था कि ह्यूमन के इंसान की जो बॉडी है ना, ठीक है, वो एक मशीन की तरह है। क्योंकि उसका जो रिएक्शन है लाइक डिड रिक्वायर पार्टिसिपेंट ऑफ द माइंड, वो दे ऑटोमेटिकली है इसका रिफ्लेक्सेस, मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट बीट है, डाइजेशन हो रही है स्टमक में, ये सारे क्या है ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे। मतलब कुछ ऐसे रिएक्शन है जो हमें रिक्वायर नहीं है पार्टिसिपेंट के माइंड की भी कि इस तरह माइंड इजाज़त देगा तो ये होगा वो होगा, मतलब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहे हैं जिसे हम रिफ्लेक्सेस का नाम देते हैं। मेन इस पॉइंट में हमने यही पढ़ा है कि इसका जो है माइंड और ब्रेन के कंट्रोल कर रहा है हमारे बिहेवियर को, ये गुड स्टार्टिंग पॉइंट था। एनिमल मैकेनिकल डिवाइस है, क्यों है, क्योंकि उसके बिहेवियर को एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कंट्रोल करते हैं। दूसरा, इसने बताया कि इंसान भी, उसकी बॉडी भी क्या है, एक मशीन की तरह काम करती है। क्योंकि इससे पार्टिसिपेंट की रिक्वायरमेंट या माइंड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इससे ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो खुद ब खुद होते हैं, जैसे कि डाइजेशन होगी स्टमक में या हार्ट रेट, तो हार्ट बीट वगैरह, तो ये सारे रिफ्लेक्सेस हैं। आगे डिस्क्रेट इसकी बात करें कि इसका ड्यूलिस्ट बिलीव, उसका बिलीव था कि इंसान जो है ना पोसेस, हर इंसान के पास माइंड है और अल्लाह पाक ने ना ह्यूमन सबको एक जैसा माइंड दिया है। ये लव यूनिवर्स है, यानी अल्लाह का कानून है। इजाफा से गैस द लिंक एग्जिस्ट, इसलिए बताया कि इंसान के दिमाग के दरमियान या फिजिकल हाउसिंग के दरमियान उसका लिंक क्या, मतलब फॉर एग्जांपल हमने आगे चलना है फिरना है ये है, और इंसान का दिमाग है, इन दोनों के दरमियान क्या लिंक है, तो इसके बारे में इसने ये बताया। तीसरा पॉइंट है, तो इसने नोट किया कि इंसान का जो दिमाग है ना वो होलो चैम्बर पे कन्वर्स्ट होता है, ठीक है, और उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। इंसान का जो दिमाग है ना वो उसके क्या है, होलो चैम्बर है, ठीक है, वेंट्रिकल है, उसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। और ये उसका हाइपोथेसिस था, ये हाइपोथेसाइज दिस फ्लूइड इज अंडर प्रेशर, कि वो जो फ्लूइड है वो क्या है, उस दिमाग के अंदर है, अंडर प्रेशर है। इन दिस थ्योरी, इस थ्योरी में इन दिस थ्योरी व्हेन द माइंड डिसाइडेड टू परफॉर्म एक्शन, जब भी हम सोचते हैं कि हमने कोई काम करना है तो क्या होगा, वो पाइनल बॉडी एक ख़ास लिटल वो डायरेक्शन शो करेगी, ठीक है, उसमें फ्लूइड फ्लो करेगा और फ्लूइड माइंड के अंदर है, चैम्बर के अंदर है, ठीक है। जब हम कुछ सोच रहे हैं कोई काम करने के लिए तो वो फ्लूइड फ्लो करेगा ब्रेन की तरफ, ठीक है, ब्रेन से फिर उन नर्व्स की तरफ। फॉर एग्जांपल हमने चलना है तो वो किधर जाएंगी, वो मसल्स के अंदर वो नर्व्स रहती हैं, तो ये फ्लूइड के अप्रोप्रिएट सेट ऑफ नर्व्स में जाएगा और वो फ्लूइड फ्लो करेगा कि वो मसल क्या करे, इन्फ्लेट करें या मूव करे, जो हमने एक्शन परफॉर्म करना है। अगला है कि साइंस जो है, साइंस इज़ अ मॉडल, रियलिटी इज़ अ सिंपल सिस्टम, ये एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, वर्क करता है नॉन प्रिंसिपल पे, और ये हमें हेल्प करता है कि बहुत से जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना उसको समझने के लिए साइंस हमें हेल्प करती है। गाल्विन ने बताया कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है ना फ्रॉग के नर्व्स की, और काज करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल विच इज़ अटैच, मतलब कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है एक मेंढक की उसने की, मेंढक के नर्व्स की, कि उसने देखा कि उसके जो मसल्स हैं ना वो अटैच हैं और वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो रही है।
कंस्ट्रक्शन अकर कैसे हुई व्हेन द नर्व एंड मसल वर डीअटैच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी। फिर जब उसने देखा कि उसने ना उसकी नर्व्स को और उसके जो मसल्स हैं ना उनको फ्रॉग की बॉडी से ही अलग कर दिया। जब फ्रॉग की बॉडी से उसके मसल्स उसके नर्व्स को डीअटैच किया तो अब क्या है, द एबिलिटी टू मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर भी उसके मसल क्या हो रहे थे, फिर भी उसके मसल क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं और मैसेज सेंड हो रहे हैं मसल्स को। तो उसने ये डिसाइड किया कि मसल जो है ना वो खुद ब खुद इन्फ्लेट हो रहे हैं, उसका ब्रेन का उसमें कोई काम नहीं है। मेडिक में उसने देखा। तो जोनान स्मॉलर की बात करें तो वो फोर्सफुल एडवोकेट वकील थे ना, तो उन्होंने टेक्निकल फिजियोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किए। तो डेक्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज में मतलब उसने ऑब्ज़र्व किया कि नर्व्स जो है वो कैरी करते हैं, तमाम नर्व एक ही मैसेज को कैरी करते हैं, सेम मैसेज को, लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है ना, लेकिन उस मैसेज को परसीव जो करते हैं वो डिफरेंट वे से करती हैं। मैसेज एक ही आता है सबके पास, लेकिन उन्हें परसीव करना डिफरेंट वे से वो उनको परसीव करती हैं। तो इसका जो अगला है, द आंसर इज़ डेयर द मैसेज इन डिफरेंट चैनल के जब आंसर आता है डिफरेंट चैनल से आ रहा है, तो प्रोपोर्शन ऑफ ब्रेन डेट रिसीव द मैसेज फ्रॉम ऑप्टिकल नर्व। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं तो विजुअल जो है स्टिमुलेशन से हम देख रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटी क्या है, वो कहाँ जाएगी, कोई भी अन्य चीज़ें ऑप्टिकल नर्व्स में जाएगी और वहाँ से मैसेज कौन रिसीव करेगा, ब्रेन रिसीव करेगा। और ब्रेन को आगे वो क्या करेगा, आगे नर्व जो एक्चुअली स्टिमुलेट मैकेनिकली वो नर्व स्टिमुलेट कर लेगा। फिर क्या, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिसीव मैसेज फ्रॉम द डिफरेंट नर्व, कि दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं ना वो डिफरेंट नर्व से मैसेज को रिसीव करेंगे। ब्रेन फंक्शन डिवाइड हो जाता है, सम पार्ट ऑफ द परफॉर्म सम फंक्शन एंड अदर इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर आंखों से हम देख रहे हैं तो ऑप्टिकल नर्व जो मैसेज भेजेगी दिमाग को तो वो डिफरेंट परसीव करेगी। फिर अगर हम सुन रहे हैं तो ये वाली नर्व्स दिमाग में जाएगी तो इसका डिफरेंट काम होगा। अब डिफरेंट जगह से कोई हमने किसी हार्ड चीज़ को टच किया तो ये भी मैसेज गया, तो ये दिमाग तमाम डिफरेंट जो जगह से मैसेज आ रहा है उसको परसीव करेगा, ठीक है, डिफरेंट वे में। फिर क्या है कि फ्लोरियो रिमूव वेरियस पार्ट ऑफ एनिमल, उसने इंसान के दिमाग और एनिमल्स के इसने क्या किया, उसने रिमूव कर दिया एनिमल के ब्रेन को और ऑब्जर्व किया फिर बिहेवियर, ठीक है। उसको मेथड एक्सपेरिमेंटल एवोल्यूशन कहते हैं। इसने क्या किया था कि इसने इंसान के जो पार्ट है ना, एनिमल के पार्ट्स को, दिमाग के उसके पार्ट्स को हर एक को अलग अलग कर दिया, रिमूव कर दिया कुछ पार्ट्स को, और फिर किया कि इंसान को क्या ऑब्जर्व करता है, किस तरह उसका बिहेवियर है। उस मेथड को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एवोल्यूशन। बॉल ब्रोका जो है बहुत ही फेमस है और प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटल, इसके जो प्रिंसिपल क्या है एक्सपेरिमेंटल एवोल्यूशन है ह्यूमन ब्रेन। ये परफॉर्म द बिहेवियर ऑफ पीपल ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ पीपल, इंसान के लोगों के बिहेवियर को उसने ऑब्जर्व किया कि उसने देखा कि दिमाग जो है वो डैमेज हो सकता है स्ट्रोक की वजह से। जब 1861 में उसने परफॉर्म किया ऑटोप्सी, ठीक है, ब्रेन पे, इंसान के दिमाग पे, उसने देखा कि जिस इंसान को स्ट्रोक है तो वो उसकी एबिलिटी नहीं है बात करने की, वो बात नहीं कर सकता। इसका मेन यही काम था कि इसने ज़्यादा लोग इंसान के बिहेवियर को समझा और जो स्ट्रोक हुए थे, स्ट्रोक की वजह से इंसान का दिमाग डैमेज हो गया, और जब डैमेज हो गया तो वो इंसान जो है वो उसके पास एबिलिटी नहीं होती स्पीक करने की। 1970 में जर्मन साइकोलॉजिस्ट गेस्टाव फ्रिट्ज़ एंड एडवर्ड हेड्जिंग इस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन टूल अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन, इन दोनों को अप्लाई किया था इन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन को समझने के लिए। इलेक्ट्रिकल जो करंट है एक्सपोज द सरफेस ऑफ डॉग, इंसान जो डॉग का ब्रेन था ना, तो उस पर इन्होंने ये जो फ्रंटल सामने वाला एक्सपोज फॉर एग्जांपल जो फ्रंटल सरफेस थी ना उसके डॉग के ब्रेन की, उस पर इन्होंने इलेक्ट्रिकल करंट को एक्सपोज किया, ठीक है, और देखा कि उसका इफेक्ट क्या है। तो उन्होंने देखा कि उसका इफेक्ट क्या हुआ है, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द ब्रेन कॉज कंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफिक मसल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ बॉडी, कि जब उन्होंने ये करंट इलेक्ट्रिकल करंट एक्सपोज किया तो उन्होंने देखा ब्रेन पे, और फॉर एग्जाम्पल फ्रंटल पे उन्होंने डॉग के फ्रंटल जो है ना दिमाग के जो पहले हिस्से, उस पर उन्होंने वो करंट को अप्लाई किया,
और जो दिमाग की जो जो हिस्से उसमें इन्वॉल्व हुए हैं ना, तो अब वो जो इन्वॉल्व हुए हैं तो वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और जिस हिस्से दिमाग के जिस जिस हिस्से पे वो हुआ है उनका जो जो काम था वो नज़र आ रहा था, वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे मसल को अपोजिट साइड ऑफ बॉडी। ही नो द रीजन इज़ अ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। वही बात है कि नर्व सेल जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं सीधा मसल को स्टमुलेशन में, मसल स्टमुलेट करते हैं कि कोई भी हम नर्व के सेल है हमारे, तो वो जब से हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ लगता है तो हम फटाफट हाथ पीछे करते हैं, क्योंकि हमारे जो नर्व सेल्स हैं ना वो डायरेक्टली स्टमुलेट हैं कि हमारे कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे मसल उसमें। इसने ये ऑब्ज़र्व किया था। हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज़ डिवाइस अ मैथमेटिकल फाउंडेशन इन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसने इनवाइट किया था ओपेथोस्कोप इन रेटिना को, आइस की रेटिना को ऑब्जर्व किया था। इसने एडवाइस दी थी कि डिवाइस इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस द थ्योरी ऑफ कलर विजन एंड द कलर ब्राइटनेस एंड द स्टडी डॉल्सन म्यूजिक एंड एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसके यही काम था मेन कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल फॉर्मुलेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इन्वेंट किया था इसने ओपेथोस्कोप मोलोस्कोप एंड उसने डिवाइस किया था। इम्पोर्टेंट इन्फ्लेटेड थ्योरी थी कलर विजन पे, कलर ब्राइटनेस पे, स्टडी की थी कि किस तरह इंसान सुनता है म्यूज़िक की और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की। और जो लास्ट था कि हेल्महोल्ट्ज़ वाज ऑलवेज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट द मेजर द स्पीड इज द कंस्ट्रक्शन थ्रू नर्व, कि अब नर्व जैसे कंस्ट्रक्ट हुए, फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा उंगली किसी हार्ड जगह पे लगी है तो हमने फटाफट पीछे किया है, जो मसल कंस्ट्रक्ट हुआ है पीछे की तरफ वो कितने टाइम लगे है पीछे करने में। अब देखिए हमें जैसे लगे तो हमने पीछे किया है, तो हमें हमारे लिए तो सेकंड भी नहीं है। तो इसने बताया कि वो जो न्यूरल कनेक्शन है ना, कनेक्शन वो बहुत तेज़ी से फैलता है, वो ओनली अबाउट 90 फीट पर सेकेंड है, कि वो जैसे कि हाथ किसी गर्म चीज़ के साथ लगेगा फटाफट हम पीछे कर लेंगे, तो वो जो है ना कंस्ट्रक्शन नर्व की वो बहुत तेज़ है। फर्स्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट द मेजर द स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन थ्रू नर्व की जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड है उसको मेजर किया था, और उसने बोला था कि न्यूरॉन जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, मतलब हम न्यूरल कनेक्शन नर्व न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट है, तो वही तो हमारे मैसेज को बॉडी की तरफ भेजती हैं। तो जो न्यूरल कनेक्शन है ना वो बहुत तेज़ है।